गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक जो करंट अफेयर्स है भारत की न्यायपालिका से है, इंडियन जुडिशियरी से मैं आपको इससे संबंधित मैं बात करना चाहूँगा कि लेटेस्ट में जो करंट अफेयर में मेन इशू रहा, मुद्दा रहा है जुडिशियरी से जुड़ी, उससे संबंधित हम आज आपसे बात करेंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का गठन से प्रश्न पूछा जा रहा है। ये करंट अफेयर के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इशू जो हैं इंडियन जुडिशरी से जुड़ी, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा दोस्तों मेरे। तो एक तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक का इसका जिक्र किया गया है। और जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है वो 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत के जो चुने गए हैं उनके बारे में है, जो कि हैं संजीव खन्ना। माय डियर फ्रेंड्स, 11 नवंबर 2024 को से 13 मई 2025 तक के लिए ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, जिनका नाम है संजीव खन्ना जी। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उससे जुड़ी बहुत ही बेसिक बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि भारतीय न्यायपालिका से जुड़ी क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि भारत का जो न्यायतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट देश, उसके बाद हाई कोर्ट। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट देश के लिए होता है, वो आपको इंडिया लेवल का होता है, और जो हाई कोर्ट होगा वो किसी स्पेशली एक स्टेट के लिए होता है माय डियर फ्रेंड्स। जिला एवं सत्र न्यायालय जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। मुंसिफ न्यायालय जिले में अनेक होते हैं, बहुत सारे मुंसिफ न्यायालय होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और न्याय पंचायत गांव में होता है। तो न्याय का क्या स्तर हो सकता है इस बारे में हम आपको बता दिए। वो देश के स्तर पर हो सकता है, राज्य के स्तर पर हो सकता है, जिले के स्तर पर हो सकता है। और जिले में अनेक होते हैं जो मुंसिफ न्यायालय कहे जाते हैं। साथ ही साथ अगर सबसे निचले तबके में देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर होता है, जिसे हम न्याय पंचायत कहते हैं, जो एक गांव में पंचायत किया जाता है। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी वनडे एग्जाम्स के साथ साथ स्टेट पीसीएस में ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो 33 + 1 यानी 34, एक जो होता है +1 ये मुख्य न्यायाधीश होते, बाकी न्यायाधीश होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो कुल मिला के 34 मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इस तरीके से तो आपको याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश को ऐड करके टोटल 34 है। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और जो अभी लेटेस्ट में बनने वाले हैं मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम संजीव खन्ना है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की वो नागरिक हो, एक या अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहे हों, या एक या अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष अधिवक्ता रहे हों, या सीजेआई व अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष पद धारण हो।
तो इस तरीके के योग्यताएं दी गई हैं माननीय मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। तो ये आपको गौर करने की बात है दोस्तों कि अगर किसी को मुख्य न्यायाधीश बनना है तो उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? तो वो फातिमा बीबी थी। आपको बीबी से याद रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे प्रथम महिला जज फातिमा बीबी थी माय डियर फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट को 5 लेख या जो रीट्स हैं, लेख मतलब रीट्स जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट किन किन चीज़ों पे रिट्स दे सकता है, उनके क्या राइट्स है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको कुछ फैक्ट्स के रूप में देखने को मिला। 50वें मुख्य न्यायाधीश भारत के जो थे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिसे आप बोल सकते हैं DY चंद्रचूड़। D का मतलब धनंजय, Y माने यशवंत, चंद्रचूड़ थे। 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल है। 10 नवंबर के बाद ये इस्तीफा दे देंगे बिल्कुल, और उसके बाद डॉक्टर संजीव खन्ना जी आएंगे जो 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आएंगे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर की बात की जाए दोस्तों, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के जो थे वो हीरा लाल कानिया थे, जो 14 अगस्त 1947 से 15 नवंबर 1951 के बीच देखे जा सकते हैं। ये कुछ फैक्ट्स के रूप में। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो CJI का मासिक वेतन है वो 2.8 लाख यानी 2,80,000 है, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों, तो वेतन से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहा। अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन के बारे में, तो अनुच्छेद 124(1) में इसका जिक्र किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान की अगर बात की जाए तो 124 का 2 है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है अगर, तो अनुच्छेद 124 के 4 का बाद जिक्र किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 124(6) के तहत देख सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के वेतन भत्ते अनुच्छेद 125। कार्यकारी CJI की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत, और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं न्यायाधीशों के वेतन भत्ते जो अनुच्छेद 125 में है, कार्यकारी CJI की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में है। तो माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत, प्रारंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 के तहत, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपीलीय अधिकारी के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन की शक्ति जो है अनुच्छेद 137 से प्राप्त है। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय संवैधानिक मामले अनुच्छेद 132, सील मामले अनुच्छेद 133, आपराधिक मामले अनुच्छेद 134। सुप्रीम कोर्ट को मामलों के अंतरण की शक्ति अनुच्छेद 139 का के तहत प्राप्त है।
सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्तियाँ अनुच्छेद 143 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्तियाँ जो आपको बता दिया जाएगा अनुच्छेद 140 के तहत। सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकारिता 143 दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख का दर्जा जो है वो 129 अनुच्छेद में है। और सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारों का रक्षक जो अनुच्छेद 32 है। तो सुप्रीम कोर्ट में लगी न्याय की देवी की से प्रार्थनाओं से पट्टी हटाई, वह तलवार की जगह संविधान के अनुच्छेद हटा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर फ्रेंड्स। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में लगी न्याय की देवी से आंखों की पट्टी हटाई, वह तलवार की जगह संविधान ने ली है। 16 अक्टूबर 2024 का जिक्र। तो इस तरीके से आपके दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स भारतीय न्यायपालिका से इंडियन जुडिशियल से जुड़ी जो प्रश्न रहा, और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स इससे जुड़ी कोई समस्या कोई बात होती है आप मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके इस तरीके के चैनल पे लगे रहेंगे, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएंगे। बस आपको ज़रूरत है मेरी हौसला को बुलंद करने की। आप जितने मुझे ताकत देंगे हम उतनी ही अच्छे कंटेंट लाएंगे, उतनी ही आगे आपको लेके जाने की कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स।